हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। खुश हो गए, मस्त हो गए और एकदम बोर्ड एग्जाम की तैयारी खूब बढ़िया से एकदम टॉप क्लास की कर रहे होगे। बात सही है ना। और अगर नहीं कर रहे हो तो अब देर ना करो और जी जान से जुड़ जाओ। बात समझ में। अब तुम्हारे पास वो समय नहीं है, नहीं तो ही होगा ना का वर्षा जब किसी सुखाने समय चूक पुनिका पछताने, यानी बाद में पछताने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं। आज बेटा हम अपने इस सेशन में तुम लोगों को इंपॉर्टेंट आईपीएससी नेम सिखाएंगे, यानी तुमको बताएंगे कि कौन कौन सी बोर्ड एग्जाम में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण आईपीएससी नेम है। और ये भी जानना कि हम लोग 2015 से लेकर के 2015 से लेकर के और 2025 तक आए हुए समस्त आईपीएससी नेम को यहां लेकर आ रहे हैं। मंच से इसे समझना और मुझे उम्मीद है ना कॉपी कलम लेकर बैठे होगे और सारा बेटा कॉपी में लिख लेना, जिससे बार बार एक बार दो बार और देख लो बोर्ड पेपर के दौरान तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। चलो तो देखते हैं ना सबसे पहले कि अगर मेरे पास कोई इस तरीके का नियम है। देखो ये तब किया जाता है बेटा ना, एकदम हम लास्ट स्टेप की बात बता रहे हैं, जब हमें सारी होमोलॉगस सीरीज मालूम रहती है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 होती है तो मेथ बोलते हैं, 2 होती है तो एथ बोलते हैं, 3 होती है तो प्रोप बोलते हैं, 4 होती है तो ब्यूट बोलते हैं। तब ये सारी चीजें जब मालूम रहती हैं, सिंगल बॉन्ड का मतलब एन, डबल का इन, ट्रिपल का आइन, अंकन कैसे करते हैं, इन सब चीजों की बात हमने देखा। सबसे पहले ये मेरा आया है। अब ध्यान दो कि अगर इनमें ना इधर से नंबरिंग करेंगे, ध्यान देना, तब भी दूसरे ना यानी पहले ही नंबर पर बॉन्ड और इधर भी पहले ही नंबर पर बॉन्ड। डबल बॉन्ड, ये मल्टीपल बॉन्ड मिल रहे हैं, तो इसका मतलब चाहे कोई आदमी इधर कर दे 2 3 4, चाहे उधर से कर दे, बात एक ही। तो इस तरीके से ये इन पर मैंने सबसे पहले किया नंबरिंग, और नंबरिंग करने के बाद जब मैं इनका नाम लिखता हूं बेटा तो इनका नाम आता है, देखो 1 पे इन है और यहाँ फिर किस पर 4 पर है, तो इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा क्या, 1 और 4 पर क्या है बेटा, इन है, और बाकी पूरा क्या है 4C का मतलब ब्यूट। यानी अगर इसे एक साथ लिखना चाहो इन दोनों को तो लिख सकते हो कि 1,4 ब्यूट, यानी ऐसा लिख दो, यहां लिख दो ब्यूट, क्या लिख दो ब्यूट 1,4 और फिर क्या बेटा डाई और इन। समझ में बात आई, ये हो जाएगा इनका। कोई दिक्कत आया समझ में। ये देखो 1 और 4 पर डाई इन था इसलिए डाई इन तुमने लिख दिया, ब्यूट पूरा सी था इसलिए ब्यूट लिख दिया। समझ में आ गया। चलो फिर इसके बाद ना इस पर पहुंच जाओ। देखो बेटा अगर बीच में ओ लगा रहता है तो ईथर ग्रुप होता है, और ईथर का आईपीएससी नाम लिखते समय जिधर सी छोटा मिलता है उधर ऑक्सी लगाते हैं, आगे वाले को एन बोलते हैं, परंतु इसमें ये सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ सी बराबर है, इधर भी बेटा एक सी है इधर भी एक सी है, तो एक साइड को कर दो मेथॉक्सी और एक साइड को कर दो क्या एन, यानी मेथॉक्सी, और ये हो जाएगा मेथेन। बात समझ में आई। देखो कॉपी करते चलना क्योंकि बाद में जगह मेरे पास बहुत कम है, मैं इसे मिटा दूंगा, इरेज कर दूंगा। चलो इसको इधर देखो, तीसरा वाला ध्यान दो। देखो बेटा इसमें 1C है 2C है, अगर नंबरिंग की बात करोगे तो इधर से हम लोग कर लेंगे और नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। असल में ये COOH है और COOH का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी इसका अगर पूरा नाम बोलोगे तो आ जाएगा क्या 1C और 2C। 2C का मतलब होता है एथेन, और एथेन में कार्बोक्सिलिक में जुड़ता है ओइक अम्ल, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल। बात समझ में आई, इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। समझ में आया। अगर आ रहा हो तो इसके पहले ही लिख लो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो इसमें देख लो बेटा यहाँ सिंगल बॉन्ड है बट यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसलिए हम लोग इधर से पहले इस पर नंबरिंग कर दे, यहाँ 1 लिख दे, यहाँ 2 और यहाँ 3। देखो 1 पर जुड़ा है आइन और 3C का मतलब होता है प्रोप, तो प्रोप में अगर इनका सफिक्स आइन जुड़ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा 1 और फिर बेटा हो जाएगा प्रोपाइन। क्या हो जाएगा 1 प्रोपाइन। तो 4 तक तुम्हारा काम क्या हो गया, खत्म। इतना तो समझ में आ गया ना। अब चलो हम लोग इसके बाद इस पर देखते हैं 5 और 6 पर। ध्यान से एकदम देखना, 5 नंबर पर 1C 2C 3C 4C, और शुरुआत में जहां से नंबरिंग करना वहां CHO लगा है। CHO का मतलब होता है बेटा एल्डिहाइड,
CHO का मतलब होता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का जो अनुलग्न होता है वो होता है अल। तो यहाँ हम लोग ध्यान देंगे तो 1C 2C 3C और 4C। 4C का मतलब होता है ब्यूटेन, और ब्यूटेन में अगर अल जुड़ जाएगा तो इसका पूरा नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। थोड़ी सी बेटा जगह कम थी इसलिए तुमको प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में, बस ध्यान देना, आ जाएगा। थोड़ा सा मेरे साथ कष्ट भी सहो। इधर सुनो, और आगे ना इस पर जब पहुंचोगे देखोगे COO है, तो COO का मतलब होता है ओन। क्या होता है? ओन। और ओन का मतलब होता है लल्लू, यानी जब अंत में, नाम के अंत में ओन जुड़ जाएगा। देखो इधर 1C है, 1C ये 2C और 2C ये 4C। 4C का मतलब होता है ब्यूट। और ये बेटा इधर से नंबरिंग करोगे 1 और 2, दूसरे नंबर पर ओन जुड़ा है, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटे 2। और क्या हो जाएगा? ब्यूटे 2 ब्यूटेनॉन। क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटेनॉन। समझ में बात आई? जरा इस पे आ जाओ, समय की बर्बादी मत करो। 1C 2C 3C, और 3C का मतलब हो गया प्रोप, और अंत में लगा है OH। OH का मतलब होता है एल्कोहल, और एल्कोहल का अनुलग्न होता है आल। अगर इसमें आल जुड़ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। बात समझ में आई? समझ में आ गई है? चलो अब चले आओ इस पर। फिर देखो वही ईथर वाला ग्रुप जो यहाँ आया था, मैंने कहा था जिधर छोटा सी होगा, कम सी होगा, उधर ऑक्सी बोलना, जिधर ज्यादा सी होगा उधर एन बोलना। इसमें देखो O के एक तरफ 1C है और दूसरी तरफ 2C है। 2 का मतलब होता है एथ, और 1 का मतलब होता है मेथ। तो मेथ वाले में बेटा कम है, कम का मतलब हो जाएगा मेथॉक्सी, और इधर एन ज्यादा है, इसका मतलब ये हो जाएगा एथेन, यानी इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी एथेन। जरा यहां चले आओ, फिर देखो 1C 2C 3C, लेकिन नंबर 2 पर क्या है? ओन लगा हुआ है, जबकि है 3C। 3C का मतलब प्रोपेन होता है, लेकिन ओन होने के कारण इसका नाम हो जाएगा क्या? इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। बात समझ में आई? आया है समझ में? कहा है कभी कभी कहते हैं लोग लिख दो तो 2 प्रोपेनॉन हो जाएगा। जरा इस पर पहुंचो, देखो अंत में CHO जुड़ा है, और CHO का मतलब होता है अल। क्या होता है? अल। यहाँ कितना C है? 1C 2C 3C, और 3C का मतलब हो गया, कहीं मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, 3C का मतलब हो गया प्रोप। और प्रोप में अगर प्रोपेन है, सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन हो गया, और अल जोड़ देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बेटा प्रोपे। क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। आया समझ में? इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। समझ में आ रहा है? ठीक उसी के बगल यहां चले आओ, फिर ये देखो, ये देख लो, इसको देखो, इस पे जरा अपनी नजर दौड़ाओ, इसको देखो, अपनी नजर दौड़ाओ। इसमें क्या है? इसमें इधर देखो C पर डबल बॉन्डिंग है, यहां देखो C पर डबल बॉन्डिंग है, और इधर एल्काइल इलेक्ट्रॉन मेथिल भी लटका हुआ है। अगर हम लोग सबसे पहले इसमें अपनी पेरेंट्स चेन चुने तो यही अपनी पेरेंट्स चेन होगी, पेरेंट्स चेन। अब क्योंकि 2 ब्रांच है तो इसलिए हमको ये सब करना पड़ रहा है, तो इधर से नंबरिंग कर दो, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। बेटा जो इनका नाम होगा, 2 पर एक ऐसा ग्रुप है जिन पर तुमने नंबरिंग नहीं की, उसका नाम पहले लिखना पड़ेगा, वो परफिक्स में जाएगा, पूर्व लग्न में। तो 2 पर एक मेथिल है, उसका नाम लिख दिया पहले। बाकी 2 पर एक चीज और है, इन है, और ये चारों मिलाकर के क्या हो गया? ब्यूट। तो यानी 2 यहां लिख देना, ब्यूटीन। क्या लिख देना? 2 मेथिल और 2 ब्यूटीन। क्या लिख देना? 2 मेथिल और 2 ब्यूटीन। चले आओ अब इस पर लल्लू, इसको देख लो, इसको देखो, यहाँ 1C 2C, 1C 2C, लेकिन दोनों पर क्या लगा था? OH। इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो यहाँ क्या हो जाएगा? एथ। क्या हो जाएगा? एथ। 1 पर भी और 2 पर भी हाइपन लगा करके यहां लिख देना डाई ऑल। क्या लिख देना? डाई ऑल। यानी इसका मतलब बेटा क्या है? एथ 1 2 डाई ऑल, मतलब एथ, यानी इसका मतलब 2 ऑल है, इसलिए मैं एक साथ नहीं लिखा। एथेन
1,2 डाइऑल लिख देना चाहिए, तो मैं उसी को लिख दिया एथ 1,2 डाइऑल। समझ में बात आई? समझ में आई तो कॉपी कर लेना, कॉपी कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम बोर्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। अंसार सीट से मिला ना तुम लोग जब सॉल्व करने लगना कि क्या उमेश सर की बात सही निकली। तो चलो एकदम ये जान लेना कि सारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। जरा इस पर अपनी नजर दौड़ाओ, इसको इमली जैसा जो बन चुका है, ये देखो 1C 2C 3C, 3C का मतलब प्रोपेन, 3C का मतलब प्रोपेन, 3C का मतलब यहाँ भी प्रोपेन हुआ करता था, यहाँ भी वही है। तो देखो ये एक और अंत में OH लगा है, OH का मतलब ऑल, अगर इनको मैं एक साथ कर दूंगा तो इनका नाम हो जाएगा क्या? इनका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। समझ में इतना आया? अब समझ, जगह कम थी थोड़ा सा मिटा दिया हूं बाद में उसको भी लिख देता हूं। और अब उसके बाद बेटा इनकी जरा देख लोगे, शकल देखो इनकी, 1 देखो, 2 देखो, 3 देखो, 4 नहीं भैया इधर से नंबरिंग करो, इधर से नजदीक है। 1 देखो, 2 देखो, 3 देखो, 4, 2 पर क्या जुड़ा है? ऑल, यानी इसका नाम हो जाएगा क्या? इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेनॉल। कहां पर? 2 ब्यूटेनॉल हो जाएगा, यानी 2 पर एक ठोर ऑल है तो ये लगा हुआ है 2 पर ऑल और ब्यूटेनॉल हो जाएगा। लेकिन जब यहां पहुंचोगे तो यहां हाइड्रोजन ग्रुप आ गया। हाइड्रोजन का मतलब हाइलो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, तो Cl लगा था तो Cl का मतलब हो जाएगा क्लोरो। कै नंबर पे लगा था? 1 नंबर पे, तो 1 क्लोरो। कै? 1 क्लोरो। और पूरा ये 3C का मतलब क्या हो गया? प्रोपेन। चलो इतना कॉपी कर लो, फिर मैं तुम्हें आगे बताता हूं। कॉपी करो फटाक से। तो इसके बाद बेटा अब हम लोग देखते हैं कि इन सारे क्वेश्चनों को सेम उसी में, जैसे वहां हम लोगों ने 16 तक पढ़ा, अब हम लोग 17 से लेकर के और 27 तक पढ़ेंगे। देखो इतने ही क्वेश्चन तुम्हारे 2025 तक आए हैं, याद रखना 2015 से 25 तक, इसलिए एक को भी स्किप करने का प्रयास गलती से भी मत करना। पिछली बार वाला थोड़ा सा जगह कम थी, डेंसर था ना, डेंसर था, तो उसको थोड़ा सा रोक करके एक बार देख लेना। चलो ये सबसे पहले आया है HCHO, दिख रहा है नजर से HCHO। CHO एल्डिहाइड का होता है, एक अकेला C है, जनरल नाम इसका फॉर्मल्डिहाइड होगा, फॉर्मल्डिहाइड, लेकिन एक C होने के कारण इसका नाम हो जाएगा मेथेनल। क्या हो जाएगा? मेथेनल। चले आओ नीचे, मल्टीपल बॉन्ड यहां इधर से नंबरिंग कर दो 1 2 3 और ये हो गया 4। यहां देखो एक पर आइन है, बाकी सब ठीक है, एक पर आइन है और इसका मतलब क्या? 1 2 3 4 ब्यूटाइन था, लेकिन ब्यूटाइन कहां से शुरुआत हुई आइन की? तो एक और यहां लिख दो ब्यूटाइन। क्या लिख दो? ब्यूटाइन। देखने में जैसे लोग कहते हैं नहीं बहुत लग रहा है, आइन अंतिम में लगा दो। देखो बगल अगर कोई हो से बताओ तुम देखने में भैया या बच्ची बहुत, आगे का ना कह देना, बाकी टाइम जोड़ देना, अच्छा शब्द बन जाएगा। इधर देखो यहाँ CH3COOH, CH3COOH, COOH का मतलब कार्बोक्सिलिक, 2C का मतलब एथेन, कार्बोक्सिलिक का होता OH अम्ल, 2C का मतलब एथेन, OH अम्ल, इकट्ठा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। अब देखो इसमें सेम वही फंक्शनल ग्रुप यहां भी है जो यहां था OH अम्ल, लेकिन 3C आ गया तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। बात सही। लेकिन ये देखो देखने में छोटन लगे, बिहारी वाली बात है, तो 2 ही C है लेकिन मल्टीपल बॉन्ड लगा दिया, तो मल्टीपल बॉन्ड 3 लगाया, 3 का मतलब आइन, लेकिन 2 ही C है, इसका मतलब ये एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथाइन। चलो यहां चले आओ, यहां आओ, Cl भी लगाया, OH भी लगाया, तुम्हारे दिमाग की चक्करी कटाया, यानी बत्ती गुल हुई। यानी हम लोग यहाँ नंबरिंग करेंगे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। तो 1 पर भैया मेरे क्या है? 1 पर Cl दादा है, Cl दादा के लिए हम क्या लिख देंगे? 1 क्लोरो। क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो। लेकिन 2 पर ऑल थे, पूरा ब्यूट था, तो इनका नाम लिख दो 2 ब्यूटेनॉल। क्या लिख दो? 2 ब्यूटेनॉल, यानी 1 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉल। यहां चले आओ, यहां केवल एक ही है, केवल कौन है? BRG।
Br का मतलब ब्रोमो और 3 C है, इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो। क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। यहाँ देखो केवल एक सी है, और एक सी का मतलब COOH ओइक अम्ल, एक सी का मतलब मेथेनोइक, वैसे इसे फार्मिक भी कहते हैं, मेथेनोइक अम्ल क्या कहते हैं? मेथेनोइक अम्ल क्या कहते हैं? और अब आगे ये तो सबसे सरला है, 1 2 3 4 5, ना तो कोई क्रियात्मक, ना कुछ फंक्शनल ग्रुप, ना तो सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब ये जनरली एल्केन है। 3C का मतलब एल्केन, एल्केन का मतलब 5C, 5C का मतलब पेंटोरेन, यानी हो जाएगा पेंटेन। अब ये दोनों जो तुम्हारे हैं, ये मैं तुम्हारे लिए होमवर्क डाल दिया हूं बेटा। ये इसको पूरा दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना, मैं इंतजार करूंगा। और नेक्स्ट पार्ट में अगले ही दिन तुमको फिर इसी समय पर मिलेंगे, क्या कि कैसे किसी IUPAC नाम का फार्मूला लिखा जाता है।